हाय, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम तारुका रीडर जानवी गुलाटी और आज मैं आपके लेकर आई हूँ 2022 न्यू ईयर के लिए कुछ प्रेडिक्शंस और साथ में आपके लिए कुछ गाइडेंस। तो अभी हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। देखेंगे कि आप लोगों के लिए आने वाला ईयर 2022 कैसा रहने वाला है, करियर वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा और ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी और टैरो की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस ईयर में। बट फर्स्टली फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी करंट एनर्जीज़ पे। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी एनर्जीज़ ने आपको सराउंड किया हुआ है। तो पहले उनके बारे में बात करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ये बता रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है आपकी करंट एनर्जीज़। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग किसी सिचुएशन में बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक परसिवरेंस की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, बार बार ट्रायल की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बार बार अप्रोच कर रहे हैं कि शायद कभी ना कभी तो आपको सफलता मिलेगी। ये कोई करियर सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप किस सिचुएशन से निकलने के लिए ये कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन हो, कोई टफ सिचुएशन हो, या फिर आप किसी सिचुएशन में एंटर करने के लिए ये कर रहे हो। तो दोनों में से कोई भी ये बात हो सकती है। बट आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो लगातार और निरंतर प्रयास की एनर्जीज़ हैं जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपका काम बन जाए। तो ये थी करंट एनर्जीज़। आगे बात करते हैं कि करियर वाइज इस ईयर में आपके साथ क्या होने वाला है। तो करियर वाइज ऐसा लग रहा है कि आपके साथ होने वाला है जस्टिस। जैसा आप कर रहे हैं, जैसे आपके एफ़र्ट्स हैं, जैसी आपकी एनर्जीज़ आप अपने काम को देंगे, अपने करियर को, बिज़नेस को, स्टडीज़ को, वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपको अपने करियर पाथ में मिलने वाले रिज़ल्ट से इस साल कोई भी निराशा नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जितना आप डिज़र्व करते हैं उससे कम मिला, जितना आप हार्ड वर्क पुट करते हैं उससे कम मिला। आपको एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा जितना आप पुट करते हैं। और अगर कहीं पे आप लोग ऐसा सोचते हो कि जितनी आप मेहनत करते हैं या जितना आप केपेबल हैं, डिज़र्व करते हैं, शायद कोई इस पे ध्यान नहीं देता या शायद इसका किसी को पता नहीं चलता आपके वर्क प्लेस में या बिज़नेस में। बट ऐसा नहीं है। आप पे नज़र रखी जा रही है और आपको लोग जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और कितने केपेबल हैं। तो आपके एफ़र्ट्स रेगुलरली नोटिस हो रहे हैं और आपको रिजल्ट्स भी उसके हिसाब से ही मिलेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट कार्ड चैरियट का ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस बिल्कुल ऐसी ही चलती रहेंगी जैसा अभी चल रही हैं। नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को कोई करियर वाइज डिसीजन लेना पड़ सकता है क्योंकि टाइम आ गया है आपकी डायरेक्शन के चेंज होने का। हो सकता है आपको जैसे हम एक रोड पर चलते चलते एक ऐसे एंड पर आ जाते हैं जहाँ सीधा आगे रोड नहीं होती, या तो हमें लेफ़्ट जाना है या राइट, एक पाथ चूज़ करना ही पड़ता है। वैसे ही एक सिचुएशन आपके आगे आने वाली है जहाँ आपको एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी, एक तरफ चलना पड़ेगा। आप डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते, आपको सही या गलत एक रास्ता चुनना पड़ेगा क्योंकि इस ईयर में आपके लिए है मूवमेंट। हो सकता है ये मूवमेंट आपके ऑफिस की हो, आपकी जॉब चेंज हो रही हो, आपका ऑफिस प्लेस चेंज हो सकता है, ऑफिस में आपकी बैठने की पोजीशन भी चेंज हो सकती है विच विल अफेक्ट योर करियर। आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर करियर वाइज आपकी डेजिग्नेशन या पोजीशन ऑफिस में चेंज हो सकती है। हो सकता है अभी जो पावर वाइज आपकी पोजीशन इंक्रीज़ हो सकती है डेफिनेटली, और स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी पोजीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो अपना कॉन्फिडेंस और अपनी विल पावर कभी नहीं छोड़नी है। आपको कभी भी निराश नहीं होना है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या आपको तो कोई नोटिस ही नहीं करता या आप तो कितनी मेहनत करते हैं बट कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है, इस ईयर में आपको पता चल जाएगा क्योंकि करियर आपका काफ़ी अपलिफ्ट करेगा इस ईयर में, विच विल लेट यू नो दैट आपकी ग्रोथ किस पेस पर चल रही है और आपके लिए आगे करियर में क्या है, इस बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी इस ईयर में मिलने वाली है। Definitely there is movement and there is change in direction in your career this year। लेकिन आपको ज़रूरत है चीज़ों को बैलेंस करके चलने की।
अब बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप वाइज ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस ईयर ये सोचेंगे कि अपने रिलेशनशिप का पास्ट सोचेंगे कि पास्ट में आपने रिलेशनशिप में क्या किया है, कैसे आपके अपने पार्टनर के साथ टर्म्स थे, कैसे रिलेशनशिप ग्रो किया, आपने कितना फॉरगिव किया, कितना लेट गो किया, कैसे आपका रिलेशनशिप कितनी आपने उसमें इनपुट्स दिए और आज आप कहाँ हैं और क्या हो रहा है। कुछ ऐसे थॉट्स आपको पॉन्डर करने वाले हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, और अगर नहीं हैं तो भी आपकी एक पास्ट लाइफ ज़रूर होगी जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि शायद अब आपकी लाइफ में नए पार्टनर कब आएंगे या पास्ट लाइफ आपकी कैसी रही। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हैं जिसके बारे में आप 2022 में ज़्यादा सोचने वाले हैं। रिलेशनशिप वाइज थोड़े ज़्यादा सोच में लग रहे हैं मुझे। इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है तो कोई पार्टनर आने के चांसेस हैं जो कि एज में आपसे कम और मैच्योरिटी लेवल में भी शायद आपसे कम रहेंगे। तो आपको शायद अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कंपैटिबिलिटी में थोड़ी कमी है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी है। ये उन लोगों को भी लग सकता है जो रिलेशनशिप में है करेंटली अपने पार्टनर के साथ, कि अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं हो पा रही है। शायद उन लोगों का मैच्योरिटी लेवल आपको अपने से थोड़ा कम लगे। तो आपको ध्यान रखना है और अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, उनको और जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर आप उनकी किसी क्वालिटी के साथ एडजस्ट कर रहे होंगे तो उन्हें भी आप में कोई ना कोई कमी लगती होगी और वो भी आपकी किसी ना किसी क्वालिटी के साथ ज़रूर एडजस्ट कर रहे होंगे, तभी रिलेशनशिप्स वर्क करती हैं। तो आपको ऐसी क्वालिटीज़ ढूंढनी है जो उनमें अच्छी हैं, बजाय कि वो ढूंढने के कि जो आपको नहीं ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो आपको थोड़ा सा इस ईयर में मिसअंडरस्टैंडिंग से और मैच्योरिटी लेवल की प्रॉब्लम से थोड़ा सा डील करना पड़ सकता है रिगार्डिंग योर पार्टनर। तो कुछ ऐसी रहेंगी आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी जिसमें आप अकेले थोड़ी ज़्यादा सोच में रहने वाले हैं बजाय कि साथ में मिलके कुछ करने के। अब बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी की। तो ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है इस साल। हो सकता है आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहे, जिम्मेदारी ज़्यादा रहे। फाइनेंशियल ग्रोथ तो डेफिनेटली है ही इस ईयर, बट ऐसा आपको लग सकता है कि आप अकेले सब कुछ हैंडल करते करते या सिचुएशन से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। आपको लाइफ मोनोटोनस लग सकती है, हो सकता है इस ईयर, और आपको लगे कि you need somebody by your side to understand you और आपके लोड को जो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये सब जो सिचुएशंस हैं, जो थोड़ी सी मल्टीटास्किंग है, थोड़ा सा वर्कलोड है, ये आपको कहीं ना कहीं ऑल्दो ये आपकी इंडिपेंडेंस के साइंस हैं, ये ग्रोथ के साइंस हैं। ग्रोथ भी मिल रही है, फाइनेंसेस भी बढ़ रहे हैं, पोजीशन भी बढ़ रही है डेफिनेटली, लेकिन आप कहीं ना कहीं परेशानी में हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं। आपको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ बढ़ते हुए भी जैसे सब कुछ बढ़ नहीं रहा है, जैसे प्रोग्रेस नहीं है, जैसे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शायद इसी वजह से यहाँ रिलेशनशिप्स में आप पास्ट की तरफ सोच रहे हैं। तो हो सकता है आपकी ज़्यादा चिंताएं रिलेशनशिप्स को लेकर हो, लव्ड वंस को लेकर हो। तो आप थोड़े से यहाँ मुझे मेंटली स्टक लग रहे हैं। अब बहुत सारी सोचें हैं दिमाग में और इन सोचों ने ही आपके लिए रुकावट पैदा कर दी है, जबकि रुकावट देखा जाए तो आपके लिए कोई भी नहीं होगी इस ईयर में। यू आर फ्री टू गो, क्योंकि बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। थोड़ा सा आपको इस सोच पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आंखों में जो आपने पट्टी बांधी हुई है इसको हटाने की ज़रूरत है और क्लैरिटी से देखिए तो सच में आपके आसपास आपको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपका वहम और आपका मेंटल स्ट्रेस है जिसने आपको इतना नेगेटिव कर दिया है। तो अब बात करेंगे टैरो गाइडेंस की। तो टैरो गाइडेंस का कार्ड ये कह रहा है ज़रूरत है इस साल में नई सोच की, एक पॉजिटिव थिंकिंग की, एक नए आइडिया की, न्यू क्रिएटिविटी की, एक नई अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ को और अपनी सिचुएशंस को। अगर आप देखना चाहें तो आपकी लाइफ की ब्राइटर साइड है, विच इज़ वेरी ब्राइट, लेकिन शायद आप देख रहे हैं उस साइड को जो कि डार्कनेस की तरफ है, या जो कि द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन, जिस पर लाइट नहीं पड़ रही है, शायद आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। और जो इतनी इल्यूमिनेटेड है, जो इतनी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ है, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
तो एक नई थिंकिंग की, बल्कि मेंटल थिंकिंग में एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है आपको इस ईयर में। अगर आपको पॉजिटिव रहना है और आगे ग्रो करना है और आप चाहते हैं कि करियर रिलेशनशिप दोनों वर्क करें, उसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अपने रास्ते में रुकावटें नहीं, अपने रास्तों को और ब्यूटीफुल इमेजिन करना होगा और प्रोग्रेसिव इमेजिन करना होगा, क्योंकि लिटरली कोई ऐसी एनर्जी है ही नहीं जो आपको रोक सके। सिर्फ आपके मेंटल स्ट्रेस के और आपकी ऐसी सोच के जो आप अपने माइंड में बुन रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, इनके अलावा कोई भी एनर्जी आपको रोक नहीं सकती। कार्ड्स आपके बहुत ही पॉजिटिव हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप हाफ फिल्ड ग्लास की तरफ ध्यान दें बजाय कि हाफ एम्प्टी ग्लास के। मैं उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम हमेशा इन नई रीडिंग्स के साथ हर बार यूँ ही मिलते रहें। सो आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग ईयर. May God bless you with a happy and prosperous year ahead. Take care. Bye bye.